बन आई आखिर वेद सारा पहले सुमरिए तो गौरी पुत्र गणेश अपने कुल की सुने वंशावली विघ्न हरे संपत्ति आए। श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बे जी सदा सहाय। कि अपने जो कुल देवता कुलिष्ठ कुल पूज्य हैं चालू करिए वो भगवान विश्वकर्मा जी हैं। चालू करिए चालू कर। और भगवान विश्वकर्मा जी ब्रह्मा जी के 10 मानुष पुत्र थे, जैसे कि मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुल, पुलुस्त, पुलह, ऋतु, भृगु, वशिष्ठ, धर्म, दक्ष। इन 10 मानुष पुत्रों में से 8वें पुत्र धर्म ऋषि के यहाँ पर 2 मिनट में चला। श्री प्रभात नाम से उत्पन्न हुए और विश्व का कल्याण और उद्धार करने के लिए इन्होंने विश्वकर्मा अवतार धारण किया है। तो भगवान विश्वकर्मा जी का प्रथम नाम जो है वेदों और शास्त्रों में श्री प्रभात कहा जाता है, दूसरा नाम जो है विश्वकर्मा कहते हैं। कि विश्व यानी कि संसार और कर्मा यानी कि करने वाला, जो संसार के हित और परोपकारी कार्य करते हैं वही विश्वकर्मा कहलाते हैं। तो भगवान विश्वकर्मा जी इस प्रकार उत्पन्न होते हैं कि ओम पंचमुखम चतुर्भुजम हंसवाय, यानी कि भगवान विश्वकर्मा जी के 5 मुख 4 भुजाएं, हंस की सवारी इस प्रकार विराट रूप विश्वकर्मा जी का उत्पन्न होता है। फिर भगवान विश्वकर्मा जी ने सर्वप्रथम देवताओं की रक्षा करने के लिए वेदी हवन करके यज्ञ में आहुति देकर उसमें से एक ही साथ 3 औजार उत्पन्न किए, जैसे कि संसी, हथौड़ा और ज्ञाति। इन्हीं 3 औजारों के द्वारा ही शंकर जी को त्रिशूल, जगदम्बा को फरसा, इंद्र को वज्र, पुष्पक विमान आदि देवताओं को भेंट किए, जिससे कि संपूर्ण ब्रह्मांड पर देवलोक की स्थापना हो सके। फिर भगवान विश्वकर्मा जी ने द्वारकापुरी, लंकापुरी, काशीपुरी, मथुरापुरी, इन सब पुरियों के निर्माण किए। फिर भगवान विश्वकर्मा जी के पुत्र नल और नील ने श्वेतबंध रामेश्वर की स्थापना की, जिससे कि राम का हुआ था। फिर भगवान विश्वकर्मा जी ने इस संपूर्ण सृष्टि संसार को चलाने के लिए शिल्प कर्म को 5 भागों में बांटा, जैसे कि लोहा, लकड़ी, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, पत्थर 5 भाग में बांटकर इन्होंने अपने पंचमुखों के द्वारा पंचपुत्रों की उत्पत्ति की, जैसे कि मनु, माय, तुष्टा, सिद्धि और देवी थे। भगवान विश्वकर्मा जी ने अपने सबसे बड़े पुत्र मनु जी को लोहे का क्रम दिया, जिनकी संतानें लौह शिल्प का कर्म करने के कारण इन्हें झा, ओझा, मैथिल, पांचाल अथवा विश्वकर्मा लोहार के नाम से जाना जाता है। भगवान विश्वकर्मा जी के दूसरे पुत्र मय को लकड़ी का क्रम दिया गया, जिनकी संतानें काष्ठकार तथा उकाश वाढ़ई के नाम से पुकारी जाती है। ये उकाश शाखा आपको सागर, ललितपुर और जालौन जिले में पाई जाती है। और तीसरे पुत्र तुष्टा को तांबे और कांसे का क्रम दिया, जिनकी संतानें तमेरे, कुटेरे, कसेर जो कि बर्तन वगैरह बनाते हैं। चौथे पुत्र सिद्धि को पत्थर शिल्प कला, मूर्ति कला का क्रम दिया, जिनकी संतानें मकान, मूर्तियाँ, भवन बनाने के कारण इन्हें शिलावट शिल्पकार अथवा मूर्तिकार के नाम से जाना जाता है। विश्वकर्मा जी के 5वें पुत्र देविज्ञ हैं, जिन्हें सोने और चांदी का क्रम दिया, जिनकी संतानें अयोध्यावासी स्वर्णकार के नाम से पुकारे जाते हैं, जिन्हें गांव की भाषा में अवधि या सोनी भी कहा जाता है। बाकी क्षत्रिय सुनार है वो दूसरे हैं। तो ये 5 पुत्र एक ही पिता विश्वकर्मा जी की संतान होने के कारण इन्हें जो है शास्त्रों और वेदों में पांचाल की उपाधि भी दी गई है। तो कई क्षेत्रों में अपनी जाति के लोग अपने नाम के पीछे पांचाल भी लगाते हैं। विश्वकर्मा जी का जन्म महाव सुदी 13 को मनाया जाता है, यानी कि महाव के महीने में लाखती में जो 13 आती है
उस दिन भगवान विश्वकर्मा जी का जन्म दिवस मनाया जाता है, लेकिन भारत सरकार ने उसी दिन को लेकर 17 सितंबर का दिन रख दिया है, जो कि जयंती समारोह की छुट्टी रहती है। तो उस दिन अपने पूरे परिवार को बैठकर भगवान विश्वकर्मा जी का पूजन करना चाहिए तथा उनके नाम का प्रसाद बांटना चाहिए। लोहे की दुकान पर जूता व चप्पल पहनकर न बैठे, न किसी व्यक्ति को बैठने दें। बासा पानी दुकान कार्य में इस्तेमाल न करना चाहिए और दुकान का स्थान जो है थोड़े ऊंचे स्थान पे होना चाहिए। अमावस के दिन लोहे, लकड़ी और कारीगरी कार्य ये बिल्कुल बंद रखना चाहिए, क्योंकि अमावस के दिन कमाया हुआ धन विनाश की ओर लेकर जाता है। तो राजस्थान, गुजरात और मालवा प्रांत में तो अमावस के दिन बैलों के ऊपर जुआ भी रखते। तो अपन तो इस वंश के, तो अपने को तो इस बात को सबसे पहले मानना चाहिए। तो प्रत्येक महीने के मध्य में एक अमावस्या आती है, उस दिन लोह कार्य, लकड़ी कार्य और कारीगरी कार्य ये बिल्कुल बंद बताया गया है। और जो व्यक्ति उस दिन कार्य करता है, उस घर में 9 खाए तेरा की भूख बनी रहती है, वो कभी पनप नहीं सकता है। और जब भी स्नान करे तो 2 अगरबत्ती जो है न्याही पर अवश्य लगाना चाहिए। तो सबसे पहले अपनी ये संपूर्ण समाज जो चली है, इसका प्रथम निकाश मिथिलापुरी से है। मिथिलापुरी जहाँ की सीता जी थी, आज उसी का नाम बदलकर बिहार में दरभंगा जिला हो चुका है। तो मिथिलापुरी से उठने के बाद में अपन लोग मैथिल कहलाए। मैथिल जो शब्द है ये मिथिलापुरी से निकलने के कारण हुआ है। मिथिलापुरी से उठने के बाद में पूर्वजों ने निवास किया मथुरा का। मथुरा से उठने के बाद में परिवार कुमराय आकर बैठे। कुमराय खिला से गोत्र जो है आपका कुमरिया कहलाया। कुमराय खिला से परिवार ने वसीयत करी मलावनी की, भोर्रा, भरतपुर और इमलिया। और इससे पहले जब आए थे अपन कुमराय खिला के पहले, यानी कि बाद में करेरा से ये परिवार आया हुआ है। तो सबसे पहले पूर्वजों के अंदर कुमरिया वंश में ओनार सिंह जी हुए। ओनार सिंह जी के बेटा माखन लाल जी, माखन लाल जी के बेटा केसरी लाल जी और हरलाल जी 2 भाई हुए। हरलाल जी के घर से नुनियाबाई राम तो भोटी की हुई, भगोरिया परिवार की। हरलाल जी के बेटा शिब्बू राम जी हुए, जिनकी नावा लिखाई बधाई में रुपया कलदार पंचम जहाज 11 कलदार चांदी का दिया। घोड़ी 1 लाल रंग की दीनी, अनुदान 1.25 मन का दिया। भोजन कड़ी भात और बड़ा पापड़ के साथ में कराया, वस्त्र दान 5 कपड़ा दिया। शिब्बू राम जी के घर से पतिया माई राम तो पायदा की हुई। सिरवैया परिवार की शिब्बू राम जी के बेटा जवाहरलाल जी हुए। जवाहरलाल जी के घर से गोराबाई ग्राम सिदावनी की जतारिया परिवार की। जवाहरलाल जी के बेटा दुर्जन लाल जी, बिंदे राम जी, पुरू राम जी हुए। इनकी नावा लिखाई बधाई में रुपया 21 कलदार चांदोड़ी पंचम जहाज चांदी का दिया। तलवार 1 चांदी की मूठ की दीनी। गाय का बछड़ा 1 लाल रंग का दिया। अनुदान 1.25 मन का भोजन हलवा पूरी के साथ में कराया। दुर्जन लाल जी के घर से ग्राम खुली की हुई। दुर्जन लाल जी के बेटा मंगल राम जी, जगन राम जी 2 भाई हुए। मंगल राम जी के घर से दुर्गियाबाई राम तो देवरी की मोहरिया परिवार की। मंगल राम जी के बेटा रामचरण जी मोतीलाल जी हुए। और रामचरण जी के घर से धनियाबाई राम तो चिन्नौदी की। रामचरण जी के पुत्र राम निवासी बहन का नाम रतीबाई, प्रेमबाई, नंद किशोर जी। भाई शोभा राम जी हुए। राम निवासी के घर से कुसुम देवी ग्राम गजोरा की टेटवार परिवार की हुई। राम निवासी के बेटी का नाम सनी और लक्ष्मी, किरण, पुरुषोत्तम, दीपा और सत्येंद्र कुमार हुए। पुरुषोत्तम जी के घर से सविता देवी ग्राम मायापुर की हुई। रामदीन जी की लड़की सिरटाक परिवार की। पुरुषोत्तम जी के बेटा आरब कुमार, समीर कुमार और आर्यस कुमार हुए। आर्यंस कुमार और मोतीलाल जी के घर से रामकली देवी ग्राम टूका पिपली की धिमान परिवार की हुई। और परिवार बिंदे राम जी के बेटा मुरू राम जी, रम्मू लाल जी, कुंवर राज जी के घर से दसियाबाई ग्राम बूड़ोन की हुई। सिरवैया परिवार की, जिनके बेटा आसाराम जी के घर से संपत बाई ग्राम तो हुर्रई की खाती परिवार की। आसाराम जी की बेटी शारदा राम बाबू राजेश कुमार हुए। और इसी प्रकार से परिवार रम्मू राम जी के घर से भगाई की हुई।
ब्रह्मू राम जी के बेटी का नाम जनकाबाई सरजूबाई, भाई नंद किशोर जी के घर से खिल्लन देवी ग्राम तो नगरेला की हुई। मड़ोरिया परिवार की नंद किशोर जी के बेटा महेंद्र कुमार प्रेम बाई उर्फ नाम कहते प्रवेश कुमारी, जितेंद्र कुमार, सपना कुमारी महेंद्र जी के घर से उषा देवी ग्राम जराई की हुई। रघुवीर प्रसाद जी करोटिया की लड़की महेंद्र कुमार जी के बेटा पीयूष कुमार, कंचन कुमारी और रुक्मणी हुई। जितेंद्र कुमार जी के घर से स्वार्थी देवी ग्राम जराई की हरी राम जी की लड़की कुटवार परिवार की हुई। और शोभा राम जी के घर से तारावती देवी ग्राम ममरोली की बादाम सिंह जी की लड़की शोभा राम जी की बेटी देव कुमारी पुष्पेंद्र कुमार राजकुमार उर्फ नाम छोटू कहते हैं और पुत्री खुशी कुमारी हुई। तो ये आपकी पूर्ण वंशावली वक्त धर्म है। जय बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय। अब जो है भाई साहब के यहाँ पर नाती का नाम फिर लिखा जाएगा। नाती और नातनी की नाम लिखाई सही विदाई तो जैसा ईश्वर ने माना पूजा है उसी प्रकार की आशना है। और ये हमारी खेती है जो 3-4 साल में एक बार करने के लिए आना होता है। तो जिस प्रकार से अभी आपके रिश्तेदार सगे संबंधियों के यहाँ पर घूमते हुए आए है, तो तीनों एक ही साथ उत्पन्न की गई थी, एक ही साथ बेटी में से उत्पन्न किया था, कोई पहले नहीं बनाई थी। सबको जो है जब देवताओं का राज्य पृथ्वी पर हो गया तो इनको एक साथ प्रकट किया गया था। तो जिस प्रकार से अभी आपके रिश्तेदार सगे संबंधियों के यहाँ पर होके आए तो ग्राम गणेश केरा में प्रागी लाल जी सिरकाक के यहाँ से विदाई में 1105 रुपये अनुदान 11 किलो दिया। भोजन अति उत्तम सम्मान से कराया। रमेश कुमार जी के यहाँ से 1651 रुपये अनुदान 11 किलो और अति उत्तम सम्मान दिया। ग्राम करई में प्रकाश चंद जी के यहाँ से 1221 रुपये अनुदान